हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है फंक्शन जो हमारा टॉपिक था, इस टॉपिक पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पर। जैसे आप देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि प्रूव दैट जो फंक्शन है, यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है सेट ऑफ रेशनल नंबर से सेट ऑफ रेशनल नंबर पर दिया हुआ है, और इसके लिए जो एफ ऑफ एक्स है वो ये दिया हुआ है, यानी कि 2x-3 दिया हुआ है। और जो यहाँ पर एक्स आप देख रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, क्यू से आ रहा है। और क्यू यहाँ पर कौन सा क्यू है, ये डोमेन वाला है, यानी ये वाला क्यू है। ये कौन सा है, ये डोमेन वाला है और ये कोडोमेन वाला है। अब इस फंक्शन को हमें शो करना कि ये कैसा है, बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन फंक्शन है। तो चलिए अब बाइजेक्शन दिखाना है, तो उससे पहले यानी कि हमें क्या क्या दिखाना पड़ेगा फंक्शन को। ये 1 है एंड ऑन2 फंक्शन। अगर ये दोनों कंडीशन ये फंक्शन सेटिस्फाई कर जाता है, यानी जो गिवन मैप होगा ये जो दिया हुआ है ये कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा या तो बाइजेक्शन फंक्शन हो जाएगा। चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन तो गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन डेट क्या दिया है, फंक्शन दिया हुआ है कहाँ से, सेट ऑफ रेशनल नंबर से सेट ऑफ रेशनल नंबर पर, एंड डिफाइन बाई जो इसके लिए एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 2x-3 दिया हुआ है। जहाँ जो एक्स है यानी जितने भी एक्स है कहाँ से आ रहे हैं, ये डोमेन वाले क्यू से आ रहे हैं। यानी ये जो क्यू आप देख रहे हैं कौन सा है, डोमेन वाला है। तो अब इस फंक्शन के लिए यानी इस एफ ऑफ एक्स के लिए हमें क्या चेक करना है कि ये जो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। यानी कि हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन जो है 1 और ऑन2 का कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए हम पहला कंडीशन देखते हैं, क्या 1 फंक्शन, या तो इसी को 1 को क्या कहा जाता है, इंजेक्टिव कह सकते हैं या तो इंजेक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं। तो 1 के लिए आपको क्या बताया गया था, यानी जो आपको बताया गया था एल्गोरिथम कि कैसे हमारा अप्रोच रहेगा किसी भी फंक्शन को 1 दिखाने के लिए, जो भी प्रीवियस लेक्चर से उसमें आपको ये चीज़ें बताई गई हैं। अगर वहाँ से देखें आप तो आपको ये बताया गया होगा कि जो फर्स्ट स्टेप है हमारा 1 के लिए, उसमें हम 2 एलिमेंट कंसिडर करते हैं। कहाँ से, डोमेन वाले सेट से। यानी जो डोमेन का यहाँ सेट दिया रहेगा वहाँ से हमें 2 एलिमेंट आर्बिट्री एलिमेंट कंसिडर करेंगे डोमेन से। तो कोई भी 2 एलिमेंट ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा हम यहाँ पर कराए हुए हैं उसी को लेना है। बस ये लेना है आपको कि जो 2 एलिमेंट आपको कैसे लेना है, आर्बिट्री लेना, और वो भी 2 एलिमेंट कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, नहीं कि सेम ले लें। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आप देखें अगर, तो यहाँ पर ये बताया गया था कि लेट एक्स एंड वाई बी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन क्यू। और ये क्यू कौन सा है, डोमेन वाला, यानी ये वाला जो सेट यहाँ दिया हुआ है ये है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, पुट, यानी जो 2 एलिमेंट हम लिए हुए हैं यहाँ से डोमेन से, इन पर क्या करो, एफ अप्लाई करो। यानी इन दोनों एलिमेंट पर एफ को ऑपरेट करो और बीच, यानी इन दोनों के बीच में क्या करो, इक्वल का साइन लगा दो। यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो जाए। जैसे ये कंडीशन हो जाता है तो हमें इसको सॉल्व करना रहेगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करने के बाद अगर ये इम्प्लाई करता है कि x इक्वल टू वाई हो जाता है, यानी इमेज ऑफ दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट अगर इक्वल है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि दोनों जो एलिमेंट होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या जो ये फंक्शन है, ये वाला कंडीशन यानी ये वाला एल्गोरिथम सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये वाला एल्गोरिथम सेटिस्फाई करेगा तो यानी फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमें शो करना है कि बाइजेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है फंक्शन जो है 1 तो होना ही पड़ेगा एंड ऑन2 भी होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन क्यू। और ये क्यू कौन सा है, डोमेन वाला है। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो जाएगा।
फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ क्या दिया है, 2x माइनस 3 दिया हुआ है, और एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो एक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाई रिप्लेस कर दे इस एक्स को, वाई से अगर इस एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे तो हमें एफ ऑफ वाई मिल जाएगा, यानी कि एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 2y माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 माइनस 3 इधर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2x इक्वल टू 2y एंड ये इम्प्लाई कर देगा x इक्वल टू वाई, यानी कि ये वाला कंडीशन हमारे पास आ गया। तो जब ये वाला कंडीशन अगर कोई फंक्शन शो कर देता है, यानी कि अगर दो एलिमेंट हम लेकर कंसिडर किए हुए हैं डोमेन से, और उनका जैसे इमेज हमने ये देखा कि उन दोनों एलिमेंट का जो इमेज आपस में इक्वल होता है, ये दोनों, तो ये कंडीशन ये बताता है कि इनके जो एलिमेंट होंगे यानी जो दोनों एलिमेंट है वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी अगर इन दोनों एलिमेंट की इमेज आपस में इक्वल हो गए तो दोनों एलिमेंट भी क्या हो जाना चाहिए, आपस में इक्वल हो जाना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो है, यानी दो एलिमेंट हमने कंसिडर किया एक्स एंड वाई, कहाँ से, डोमेन से। अब इन पर जैसे ये ऑपरेट किया इन दोनों एलिमेंट के साथ, यानी इनका जैसे इमेज हमने लिया तो देख सकते हैं आप दोनों बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए तो यहाँ सब हमें ये देखना है क्या ये जो इमेज है इन दोनों एलिमेंट का, क्या ये इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स इक्वल टू वाई हो जा रहा है, क्या ये दोनों एलिमेंट आपस में बराबर हो जा रहे हैं। तो अगर देख सकते हैं आप ये दोनों आपस में एलिमेंट क्या हो गए, बराबर हो गए। जब दोनों एलिमेंट आपस में बराबर हो गए यानी जो फंक्शन था हमारा कैसा हो गया, 1-1 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर या सो एफ इज ए 1-1 फंक्शन। अब जो है हम लोग ऑन2 देखते हैं कि फंक्शन जो है ऑन2 क्यों है। सेकेंड यानी ऑन2 फंक्शन। तो ऑन2 के लिए आपको क्या बताया गया था, तो यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या था, यानी जो ऑन2 हमें चेक करना था कोई फंक्शन अगर ऑन2 है तो उसके लिए आपको एल्गोरिथम क्या बताया गया था। यानी हमें क्या लेना है, फर्स्ट स्टेप में कोई एक ऐसा हमें एलिमेंट लेना है कोडोमेन वाले सेट से, जो कैसा आर्बिट्री एलिमेंट हो, यानी कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं कोडोमेन से। अगर एक एलिमेंट के लिए ऐसा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो जाहिर बात है हम देखेंगे कि वो सबके लिए ऐसा हो जाएगा। तो ऑन2 का जो आपको डिफिनेशन बताया गया था उसके अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं कोई गिवन जो फंक्शन है क्या ऑन2 है कि नहीं, और जो आपको एल्गोरिथम बताया गया था उसके अकॉर्डिंग, यानी ये मैथमेटिकल कंडीशन है कि इसके अकॉर्डिंग जो आप इसको यानी कि न्यूमेरिकली टाइप का किसी भी फंक्शन का अगर हमें ऑन2 दिखाना हो तो आप न्यूमेरिकली फॉर्म में इस तरह से शो कर सकते हैं। अगर आप डिफिनेशन के फॉर्म में उसको दिखाना चाहते हैं तो जैसा जो डिफिनेशन आपको ऑन2 फंक्शन के लिए बताया गया था उसके अकॉर्डिंग आप किसी फंक्शन के लिए आप चेक कर सकते हैं कि वो ऑन2 है कि नहीं। तो जो स्टेप फर्स्ट था ऑन2 के लिए क्या था कि हमें एक कोई वाई एलिमेंट ले रहे थे, कहाँ से, जो हमारे पास कोडोमेन वाला सेट था। तो यहाँ पर कोडोमेन वाला सेट क्या है, क्यू है, और डोमेन भी क्या है, क्यू है। बस यहाँ आप लिख देंगे क्या, कोडोमेन। ये जो क्यू कौन सा है, कोडोमेन वाला है। लेट वाई बी अ एलिमेंट ऑफ क्यू, यहाँ आप लिख देना बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि जो ये एलिमेंट लिए हुए यानी जो एलिमेंट यहाँ पर हम कंसिडर किए हैं इनके लिए जो फंक्शन जो दिया हुआ था, यानी जो क्वेश्चन में हमको फंक्शन दिया हुआ है उसके लिए जो एफ ऑफ एक्स दिया था उसको क्या करो, इस एलिमेंट के इक्वल रख दो, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो गया। अब यहाँ से जो एफ ऑफ एक्स दिया था क्वेश्चन में हमको, यानी फंक्शन के लिए जो एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया गया था उसको जो है यानी यहाँ से हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, किसके टर्म में, वाई के टर्म में। यानी कि यहाँ से हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है किसके टर्म में, वाई के टर्म में। एंड देन हमें चेक करना है क्या जो भी एक्स का वैल्यू आया वाई के टर्म में, क्या वाई का जो भी हम वैल्यू रख रहे हैं यानी वाई का जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं कोडोमेन से, क्या उनके लिए कोई प्री इमेज मिल जा रहा है डोमेन वाले सेट में। अगर ऐसा हो जाता है तो यानी कि जाहिर सी बात है जो एक्स का वैल्यू यहाँ पर आया होगा वाई के टर्म में वो कैसा हो जाएगा, ऑन2 फंक्शन हो जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ पर हम ये देखें तो मान लो लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी
एलिमेंट इन क्यू, और ये क्यू कौन सा है, कोडोमेन वाला जो है, कोडोमेन वाला जो सेट दिया हुआ है वो है। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 2x-3 दिया हुआ है, यानी कि ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2x-3 इक्वल टू वाई। अब यहाँ से हमको क्या कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, किसके टर्म में, y के टर्म में। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर x का वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, यानी ये 2x हो गया और ये y+3 हो गया, यानी यहाँ से हमें x कितना मिल जाएगा, y+3/2। अब हमें ये चेक करना है जो y यहाँ पर आया हुआ है x के टर्म में, क्या y का हम कुछ भी वैल्यू ले रहे हैं यानी कोडोमेन से, उसके लिए क्या जो है x यानी किस एलिमेंट का, यानी किसका एलिमेंट होगा, जो डोमेन वाला होगा, यानी कि y क्या हो गया हमारा कोडोमेन का एलिमेंट होगा और x किसका हो गया, डोमेन का। यानी y के लिए क्या कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है डोमेन वाले सेट में, ये हमें अब चेक करना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा डोमेन वो कैसा है, रेशनल नंबर का सेट है, और कोडोमेन भी कैसा है, रेशनल नंबर का सेट है। यानी कि जो Q है यानी जो डोमेन हमारा है उसके अंदर जो एंट्री आएगी वो कैसी आएगी, P/Q के फॉर्म में आएगी। यानी जो इसके एलिमेंट होंगे रेशनल नंबर सेट के कैसे होंगे, P/Q के फॉर्म के होंगे। तो यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं ना, मान लो x इक्वल टू y+3/2 है, अगर y का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो क्या जो 1 हम ले रहे हैं वो क्या इस Q में है, देखो बिल्कुल है। अब जो जैसे ही 1 यहाँ पे लेंगे तो y कितना, x कितना हो जाएगा बताओ, ये 4 हो जाएगा और 2 यानी x 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं जो x का वैल्यू यहाँ पर निकल कर आया 2 वो भी तो इस Q में है। तो उसी प्रकार से अगर हम ये देखें, अगर ये देखें तो ये जो आप देख सकते हैं ये आखिर में ये किस फॉर्म में है, ये जो आप होल देख रहे हैं ये पूरा टर्म देख रहे हैं किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। ये इतना P अगर हो गया और ये इतना Q हो गया तो P/Q के फॉर्म में हुआ ना, यानी x जो है हमारा किस फॉर्म में आ गया, P/Q के फॉर्म में आ गया। यानी हम y का कुछ भी वैल्यू लेंगे तो हमें x किस फॉर्म में मिलेगा, P/Q के फॉर्म में मिलेगा। तो जाहिर सी बात हो गया जो भी y का वैल्यू हम ले रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर जा रहा है, कहाँ पे, डोमेन में। यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना क्लियरली, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू Q, और ये कौन सा है, कोडोमेन वाला है, ठीक। x बिलोंग्स टू Q कर जा रहा है, ये डोमेन वाला है, ठीक। thus फॉर ईच y बिलोंग्स टू Q, यानी यहाँ पर लिख लेना कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू Q, यानी ये डोमेन में है, सच डेट कि जो f ऑफ, यानी अब हमको क्या दिखाना है, f ऑफ x। अब ये जब हम कैलकुलेट कर ले तो इसके बाद हमें क्या दिखाना रहेगा कि जो f ऑफ x है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, y के बराबर हो जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है उसको यहाँ पर रखो। अब देखो क्या जो है वो f ऑफ y, यानी जो हम इसको क्या पढ़ेंगे, f ऑफ x की वैल्यू तो निकाला हुआ y के टर्म में, यानी ये जो है क्या y के बराबर आ रहा है। अगर y के बराबर आ जा रहा है तो जाहिर सी बात है फंक्शन कैसा हो जाएगा, आंटू फंक्शन हो जाएगा। तो सच डेट यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ना, यानी f ऑफ x इक्वल टू, और x का वैल्यू क्या निकल कर आया यहाँ से देखो y+3/2। अब ये रख के देखो यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ था यहाँ पर रख के देखो, यानी x के जगह ये वाले टर्म रखो। तो जब x के जगह ये वाले टर्म रखेंगे इस फंक्शन में, यानी जो गिवन फंक्शन के लिए जो f ऑफ x दिया हुआ था, तो क्या हो जाएगा, यानी x की जगह ये रखेंगे तो 2y+3/2 -3, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा y+3 है तो ये -3 और +3 कैंसिल, यानी क्या मिल गया हमें, y मिल गया। यानी f ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्या, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, यानी आप लिख लेना Q, यहाँ पर Q यानी कि कोडोमेन
देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन डोमेन। यहाँ पे कोडोमेन नहीं लिख लो, कोई ज़रूरी नहीं क्यूब लिखने की। तो सो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज इन डोमेन, देयर फॉर एफ इज ए ऑन टू फंक्शन। एफ कैसा हो गया, एक ऑन टू फंक्शन हो गया। ये था उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, जो भी अपकमिंग लेक्चर्स होंगे और भी उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक पर, यानी फंक्शन के टॉपिक पर। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।